तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3 से एनसीईआरटी बुक से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 कह क्या रहा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग आप फाइंड द वैल्यू ऑफ के ऑफ विच द पॉइंट आर कोलिनियर। यानी कि ये आपको तीन जो है पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है और हमें क्या बताना है कि हमें ये बताना है, सबसे पहले क्या दे रहा है, उसने कंडीशन दी हुई है कि क्या है, कोलिनियर है, यानी संरेख है, एक ही रेखा में है। ठीक है, और जब ये एक ही रेखा में यानी कोलिनियर है तो हमें के की वैल्यू भी बतानी है। ठीक है ना। हमारे क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, दोनों पार्टों को मैं आपको करा देता हूं। ठीक है ना, टेंशन नहीं लेगा, आराम से करो। अच्छा देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कोलिनियर का मतलब क्या होता है, यानी संरेख। अगर आपको तीन पॉइंट है, यानी कि देखिए, अगर हम इसे करते कैसे हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला लगता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ही लगता है। बट क्या करते हैं, क्या इस टाइप का जो ट्राइंगल जो बनेगा, इसका एरिया कुछ नहीं होगा, यानी एरिया इक्वल टू क्या रख देंगे, 0। यानी कि देखो, इसने एक एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है। ठीक है, यानी ये जो तीन पॉइंट है आपके ए बी सी, इसने एक एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है, एक एरिया को ये लेता है अंदर। ठीक है, बट जब तीन पॉइंट जो होते हैं उनका एरिया बिल्कुल भी कुछ नहीं होता। इट मींस क्या है कि वो एक ही स्ट्रेट लाइन में होंगे। जब ये स्ट्रेट लाइन में होंगे यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और वो कोलिनियर हो जाते हैं, यानी हिंदी में बोलते हैं संरेख। ठीक है, यानी कि एक ही रेखा में यानी स्ट्रेट लाइन में है ये तीनों पॉइंट जो है प्रेजेंट। ठीक है ना, एक ही लाइन पर है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला लगाया जाता है। ठीक है, समझ गए, बेसिक आपको समझ आया। तो हम क्या लगाते हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल लगा देते हैं। बट एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके रखते हैं, इक्वल टू 0, क्योंकि इस टाइप का जो अगर ट्राइंगल या ये जो तीनों पॉइंट होते हैं इनमें बिल्कुल भी एरिया नहीं बनता, ये तीनों पॉइंट जो है एरिया को ऑक्यूपाई नहीं करते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1, फिर बताइए y2 माइनस y3 प्लस फिर क्या होगा x2, फिर y3 माइनस y1 और प्लस x3, फिर से क्या हो जाएगा y1 माइनस y2। अब ध्यान देना क्या है, इक्वल टू, क्योंकि इस टाइप के ट्राइंगल का जो है मैंने आपको बताया एरिया क्या है, इक्वल टू 0 रखना होता है हमें, तो इसलिए हम इसे क्या रखेंगे, इक्वल टू 0 जरूर रखना है। ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि आप 0 ना लगाओ और करे जाओ। ठीक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना आप उसका क्या होगा, वो कोलिनियर को सबसे पहले तो क्या है, वो कोलिनियर को सेटिस्फाई नहीं करेगा, कोलिनियर बनेगा ही नहीं, संरेख बनेगा ही नहीं। ठीक है ना। तो अब करते हैं हम अपने क्वेश्चन के अंदर, देखिए आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, तीनों पॉइंटों में आपको इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं, x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है, रखते हैं, क्योंकि हमें k की वैल्यू करनी है ना, तो 1/2, फिर क्या हो जाएगा, x1 की वैल्यू क्या है, 7। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, माइनस y1 माइनस y2, तो y1 माइनस y3, y1 माइनस y2 माइनस y3। ठीक है, क्या करेंगे, y2 माइनस y3, तो y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू आपके पास 1 माइनस y3 की वैल्यू क्या है, k है। फिर से क्या लगाना है, प्लस लगाना है, x2 की वैल्यू रखनी है, x2 की वैल्यू क्या है, आपको 5 दी हुई है। फिर से y3 माइनस y1, तो y3 की वैल्यू क्या है, y3 की वैल्यू है आपके पास माइनस में। जरा यार ये y की वैल्यू माइनस में दी हुई है, एक बार बुक में जरा मैं चेक कर लेता हूं। ठीक है, कोई कोऑर्डिनेट्स आपके गलत ना हो जाए। 3 के साथ में नहीं भाई, ध्यान रखिए ये y की वैल्यू माइनस में नहीं है। ठीक है ना, और अभी अगर आप गलत कोऑर्डिनेट्स को नोट कर लेते तो आपका क्वेश्चन हो जाता बाबू गलत। ठीक है, चेक करते रहिए। ठीक है, तो अब क्या है आपके पास, y जो है x2 की वैल्यू 5, अब क्या रखेंगे हम, y3 माइनस y1, y3 की वैल्यू क्या है, k, माइनस y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू -2, तो ध्यान रखिएगा ये -2 जो है ये ब्रैकेट में रख लेंगे हम। ठीक है ना, -2। वैसे कायदे से अब देखो, दोनों स्मॉल ब्रैकेट ना लेके आपको मीडियम ब्रैकेट लगा लेना चाहिए इसके लिए, बट चलिए काम चल जाएगा।
फिर क्या अब क्या होगा x3 की वैल्यू क्या है 3। अब क्या होना चाहिए y1 माइनस y2, तो y1 की वैल्यू क्या है -2, ठीक है, और फिर माइनस y2 यानी 1 इक्वल टू 0, ठीक है 1/2। अब देखिए 7 की जब मैं 1 में मल्टीप्लाई करूंगा 7 माइनस 7 की k में होगी तो 7k, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 5 की जब k में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5k, और माइनस माइनस प्लस है तो प्लस के 2 में जब करेंगे तो प्लस के क्या हो जाएंगे 5 2 जा 10। यहां तक आपको क्लियर है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा देखिए -2 -1 क्या हो जाएगा -3, और -3 में 3 की मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा -9 आ जाएंगे। आपको क्या मिलेगा -9 इक्वल टू क्या रखना है 0, ध्यान रखना क्या रखना है 0। तो ये 2 की जब डिवाइड हो जाएगी इधर आके, ठीक है ना, सॉरी 2 की क्या हो जाएगी, अभी ये डिवाइड है, अभी क्या हो जाएगी यहाँ पर साइड चेंज होने पे क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 2 × 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बचा 7 माइनस 7k प्लस 5k प्लस 10 माइनस 9 करो तो क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 0। अब देखिए 7 और 1 क्या हो गया 8। अब 7 के -2 माइनस के 5 के सॉरी माइनस के 7 के प्लस के 5 के क्या हो जाएगा माइनस के 2 के इक्वल टू 0, साइड चेंज कर दीजिए। तो 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2k, और k की वैल्यू क्या हो जाएगी 8/2। डिवाइड करेंगे तो k की वैल्यू क्या आ गई है 4। तो देखिए k की वैल्यू हमसे पूछी थी क्वेश्चन में, और k की वैल्यू क्या निकल के आई है 4। तो फर्स्ट पार्ट में जो आपसे k की वैल्यू यानी y3 की जो वैल्यू पूछी थी उसके अकॉर्डिंग अगर ये कोलिनियर हो तो यहां पर ये वैल्यू क्या बन के आई है 4, ठीक है। तो आपका पार्ट नंबर 1 सेकंड क्वेश्चन का कंप्लीट है। इसी तरीके से सेकंड पार्ट को भी निकाल लेते हैं, तो सेकंड पार्ट में भी देखता हूं। तो सेकंड पार्ट में भी क्या हो जाएगा ये देखिए x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ठीक है। तो इसे मैं रब किए देता हूं फिर से सॉरी आपको ध्यान रखना है कि क्या रखना है आपको कोलिनियर के लिए यानी संरेख के लिए आपको जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है इक्वल टू 0 बना देना होता है और कोई परेशानी नहीं होती, ठीक है। फिर से करते हैं 1/2 ब्रैकेट लगाइए x1 की वैल्यू क्या है 8 ब्रैकेट में y2 की वैल्यू क्या है -4 और -5। तो यहां से हम क्या करेंगे -4 -5, ठीक है, प्लस अब क्या मिलेगा हमें x2 की वैल्यू क्या है k रख देते हैं ब्रैकेट लगाइए। अब क्या चाहिए हमें y3 माइनस y1, तो y3 की वैल्यू क्या है -5 और माइनस के क्या है आपके 1, ठीक है, तो -1 रख दिए। प्लस अब क्या चाहिए हमें x3, तो x3 क्या है 2 और फिर से y1 माइनस y2, तो y1 माइनस y2, तो 1 माइनस और माइनस के 4 इक्वल टू क्या रखेंगे 0। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और देन फिर से क्या हो जाएगा माइनस, तो हमें यहां से क्या मिलेगा देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो मैं आपको बता देता हूं कैसे कर रहे हो आप 8। अब देखिए माइनस माइनस हो गया प्लस यानी माइनस के 4 और प्लस के क्या हो गए 5। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा फिर से माइनस हो जाएगा। अभी एक स्टेप बढ़ा लेते हैं हम, ठीक है ना भाई। देखो एक स्टेप में एक्स्ट्रा लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मुझे, पर आपको समझ आना चाहिए, ठीक है ना। मेरे लिए तो एक लाइन बढ़ जाएगी बस, इससे ज्यादा क्या होगा। तो मैं आपको स्टेप बताता हूं, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। अब देखिए आपके पास है के की अगर 5 में आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमें क्या मिलेगा -5 के क्या हो जाएगा माइनस के 5 के, और ये हो जाएगा माइनस के फिर से के, ठीक है। या आप एक काम कर सकते हैं यहां पर इसे भी आप कैलकुलेशन कर देंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो भी आप क्या कर सकते हैं 6 के बना दीजिए। चलो मैं इसे डायरेक्ट ही क्या बना देता हूं 6 के बना देता हूं, -6 के, ठीक है। तो हमारे यहां से -6 के बन गया। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस माइनस प्लस यानी -4 थे और वो माइनस हो रहे हैं, तो ये क्या कर देगा इसे प्लस बना देगा। तो यानी 5 + 4 = क्या हो जाएगा 5, 4 + 1 = क्या हो जाएगा 5, और 5 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 10, ओके = 0। 2 की क्या हो जाएगी यहां पर डिवाइड हो रहा है, साइड चेंज होने पे क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा 0।
तो अब यहां से देखिए माइनस के 4 और प्लस के 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो 8 इंटू 1 माइनस 6k प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहां से देखिए 8 बन जा 8 माइनस 6k प्लस 10 इक्वल टू 0। 8 प्लस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 18। तो माइनस के 6k इक्वल टू 18। ठीक है, सॉरी अभी तो यहां पर प्लस रहेगा, प्लस के 18 और माइनस के 6k। अब साइड चेंज होने पे क्या हो जाएगा, माइनस जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा, यानी 6k इक्वल टू 18 एंड k इक्वल टू 18 अपॉन 6। डिवाइड कर दीजिए, तो k अगर मैं 6k से 18 को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा 6 3 जा 18। तो k की जो वैल्यू थी वो क्या निकल के आई है 3। ठीक है, तो पार्ट 1 में k की वैल्यू क्या थी 4, यहां पर क्या थी आपकी k की वैल्यू 4 बनी थी, और यहां पर आपकी k की वैल्यू जो बनी है वो क्या बनी है 3। आप आंसर को अपने चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 7.3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। बाय बाय।